नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतना इन्हिसार करते हैं उसकी इब्तिदा आखिर कैसे हुई? वो कौन सा लम्हा था जिसने नई दुनिया के दरवाज़े खोल दिए? आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं उसका आगाज़ एक ऐसे शख्स की जहन की इख्तरा से हुआ जो अपने वक्त से बहुत आगे था। इस कहानी का मरकज़ एक ऐसी खातून है जिसने पहली बार कंप्यूटर को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल यह है कि वो खातून आखिर कौन थी और उसने ऐसा क्या काम किया जिसने दुनिया की तारीख को एक नया मोड़ दिया। इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किस्सा जोन में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सॉफ्टवेयर जिसे आज हम बहुत आम समझते हैं दरअसल कंप्यूटर के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम है। जिस तरह इंसानी दिमाग के बगैर जिस्म बेजान है, इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर महज एक दहात का टुकड़ा है। लेकिन सॉफ्टवेयर असल में है क्या? ये इंस्ट्रक्शंस या हदायत का एक ऐसा मजमुआ है जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ये वो जादुई कोड्स हैं जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे के साथ मरबूत करते हैं और उन्हें ज़िंदा कर देते हैं। नाजरीन, अब हम एक ऐसे दौर में जाते हैं जब कंप्यूटर का तस्वर एक ख्वाब की मानंद था और इस ख्वाब को हकीकत बनाने वाली शख्सियत एडा लवलेस थी। एडा लवलेस, जो एक बरतानवी रियाजीदान और मुसन्निफ़ा थी, अपने वक्त से कहीं आगे की सोच रखती थी। उन्होंने 1843 में एक नज़रियाती कंप्यूटर, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था, उसके लिए एक ऐसा एल्गोरिदम तख्लीक किया जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुनियाद रखी। एडा लवलेस का कारनामा महज रियाजी के लिए नहीं था। उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो न सिर्फ रियाजियाती मसाइल हल करने के काबिल था बल्कि मौसीकी कंपोज करने, तस्वीर के तज्ज़िये और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को प्रोसेस करने की सलाहियत भी रखता था। तसव्वुर करें, 1843 में एक ऐसी मशीन का वजूद था जो मौसीकी को भी समझ सकती थी। एडा ने इस सॉफ्टवेयर को तख्लीक किया जो कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत फराहम करता था, और उसने ये साबित किया कि कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब तक महदूद नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एडा लवलेस ने इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस की? नाजरीन, उस वक्त के कंप्यूटर्स महज हिसाब किताब के लिए बनाए गए थे और उन्हें कोई मुनज़्ज़म तरीके से हदायत देने का तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। एडा लवलेस ने यह महसूस किया कि कंप्यूटर को एक यूनिवर्सल मशीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम सरअंजाम दे सकती है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को तख्लीक किया ताकि कंप्यूटर को नए और मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जैसा कि पेचीदा रियाजियाती मसावात, तस्वीर का तज्ज़िया और मौसीकी की कंपोजिशन। एडा की बसीरत ने न सिर्फ कंप्यूटर साइंस की दुनिया को एक नई राह दिखाई बल्कि आज के डिजिटल दौर की बुनियाद भी रखी। उनका तैयार करदा पहला सॉफ्टवेयर महज एक तकनीकी इजाद नहीं था बल्कि ये एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी था। आज हम जिस जदीद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें उसी इब्तदाई सॉफ्टवेयर में पेवस्ता हैं जो एडा लवलेस ने तैयार किया था। आज जब हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में इनकलाबी तरक्की देखते हैं तो एडा लवलेस का नाम उसी तरक्की की बुनियाद में शामिल नज़र आता है। उनका तैयार करदा पहला सॉफ्टवेयर न सिर्फ एक तकनीकी इजाद थी बल्कि उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असूल भी मुतय्यन किए। आज के दौर में जो हम जदीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो उसी इब्तदाई सॉफ्टवेयर के असूलों पर मबनी हैं, लेकिन अब उनमें ज़्यादा पेचीदगी, रफ्तार और यूज़र फ्रेंडली फ़ीचर्स शामिल हो चुके हैं। नाजरीन, एडा लवलेस का कारनामा एक ऐसी गैर मामूली मिसाल है जो आज के दौर में भी साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एक मशाल राह है। उनकी बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों ने न सिर्फ कंप्यूटर साइंस की दुनिया को एक नई राह दिखाई बल्कि आज की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की भी बुनियाद रखी।
دنیا کا پہلا سافٹ ویئر ایک سنگ میل تھا جو آج کے دور کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک سافٹ ویئر کی نہیں بلکہ ایک سوچ کی ہے، ایک ایسی سوچ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ایڈا لولیس کی اس سوچ نے کمپیوٹر سائنس کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا، اور آج ہم جس ٹیکنالوجی کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان کی بصیرت اور محنت کس طرح پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔